सारे स्टूडेंट अपने टीचर पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो टीचर अपनी स्पीड से एक भी गोली टच नहीं होने देता है, क्योंकि वो एक एलियन है। सरकार और इस एलियन के बीच में समझौता हुआ है कि वो किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और क्लास SE3 को पढ़ाएगा। सरकार इन बच्चों को एक खास किस्म की गोलियां भी देती है, जिससे सिर्फ उस एलियन को ही नुकसान पहुंचेगा। और इन सभी बच्चों की मदद के लिए सरकार एक खतरनाक किलर को भी इस एलियन को मारने के लिए बुलाती है, लेकिन उस लड़की के भी गन और मशीन गन से वो बच जाता है और वो लड़की फेल होकर सिर्फ एक टीचर बनकर रह जाती है। इसके बाद ये सभी बच्चे एक शांत बच्चे के हाथ में चाकू देकर उसे मारने के लिए भेजते हैं, लेकिन एलियन उसके हाथ के चाकू को भांप लेता है और वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो सैंग एलियन के गले मिल जाता है। सैंग चालाक होता है, तभी एक बम फटता है और सैंग घायल हो जाता है। सभी बच्चे सोचते हैं कि उन्होंने उस एलियन को मार दिया है। वो काफी खुश होते हैं, लेकिन वो एलियन छत पर और बच जाता है। वो नीचे आकर स्टूडेंट से कहता है कि तुमने ये नियम के खिलाफ काम किया है, अगली बार मत करना। अगले दिन एलियन एक जगह बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। वहाँ पर भी बच्चों ने एक ट्रैप बनाया होता है। वो एलियन को जाल में फंसाकर उस पर गोलियां चलाने लग जाते हैं, लेकिन एलियन अपनी स्पीड से बचकर छत पर पहुंच जाता है। अगले दिन स्कूल में एक नया स्टूडेंट आता है। जब एलियन उस बंदे से हाथ मिलाता है तो स्टूडेंट के हाथ में लगी ब्लेड्स के कारण उसे दर्द होता है, जिससे सभी की उम्मीद कर्मा पर आ जाती है। उन्हें लगता है कि कर्मा ही वो बंदा है जो उन्हें इस एलियन से आजाद कराएगा। कर्मा कई तरीके आजमाता है, लेकिन वो भी नाकाम रहता है। एक जगह वो निराश होकर बैठा होता है, तभी वहाँ सैंग आता है। कर्मा सैंग को बताता है कि वो यहाँ क्यों आया है। कर्मा कहता है मैं यहाँ उस एलियन को मारने आया हूँ, लेकिन कर्मा की ये बातें वो एलियन सुन लेता है। कर्मा उसे बिना कुछ कहे ही उस पर गन तान के पीछे खाई में गिर जाता है। एलियन खुद को बचाते हुए कर्मा को नीचे गिरने से एक ट्रैप बनकर बचा लेता है, जिसका मतलब उसके अंदर भी एक टीचर वाली फीलिंग है।